1 फरवरी हिस्टोरिकल डे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, you'll get to know आफ्टर दिस वीडियो कि हिस्टोरिकल डे क्यों है। पहले मैं कुछ बजट के बारे में बताता हूं। बजट लेमैन टर्म्स में ये होता है कि ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमारी सरकार लास्ट ईयर उनको कितना पैसा कलेक्ट हुआ, टैक्सेस से, नॉन टैक्स से, कहां से पैसा आया वो बताएगी, और आगे क्या क्या खर्चा करने वाली है नेक्स्ट ईयर में उसके बारे में बताएगी। इसको बजट बोला जाता है। अब बजट के अंदर इस साल बजट में मेजर क्या क्या पॉइंट्स हुए मैं वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले हमारी टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं आया, बट हाँ इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस मिली हैं, जो डेट 31 दिसंबर से उसको 31 मार्च कर दिया गया। पहला तो ये। सेकंड, हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्चने की बात करी है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, और डिफेंस में मोर देन 6 लाख करोड़, ऐसे ऐसे बाकी और सेगमेंट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट, हमारी सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने की बात करी है, एमएसएमईज को प्रमोट करने की बात करी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी सरकार चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट फोकस किया गया, हमारी सरकार ने सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएटर लैब्स ओपन करी है, 15,000 स्कूल्स में ओपन करने की बात करी है। मतलब वहां पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सिखाया जाएगा स्कूल्स के बच्चों को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल की न्यू जनरेशन के लिए इट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारी सरकार ने फोकस किया कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सस्ती करना चाहेंगे। मैं कुछ चीजें बताता हूं, चीपर हो गई हैं, जैसे कैंसर की मेडिसिन, ठीक है, और चीपर हो गया सोलर पावर, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और कुछ चीजें सरकार ने थोड़ी चीपर कर दी हैं। और महंगा क्या हो गया? महंगा हो गया अल्कोहल, इंपोर्टेड अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये चीजें सारी थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। बट मैं अब इंपैक्ट बताता हूं, व्हाई आई कॉल्ड इट हिस्टोरिकल। ये बजट संडे को प्रेजेंट हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ संडे को बजट प्रेजेंट हो। 1999 में हुआ था, क्योंकि पहले जो होता था ना, हमारा बजट 28 फरवरी को प्रेजेंट होता था, मतलब फरवरी के एंड में। अब से हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो 31 मार्च से पहले पहले हो जाए। तो अब 1 फरवरी जब से हुआ तब से कोई संडे नहीं आया, 28 फरवरी के टाइम पे भी नहीं आया। 1999 में हुआ था एक ऐसी बार, संडे को आया था। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको एक दिन पहले प्रेजेंट कर दिया था, सैटरडे को। बट हमारे निर्मला सीतारमन जी ने इसको संडे को ही प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट का सेशन ओपन किया, हमारी स्टॉक मार्केट ओपन रही संडे को, जो कभी होती नहीं है। और इसका क्या इफेक्ट आया, हमारी 3% मार्केट क्रैश करी। मेजर कारण आईटी से बहुत ज्यादा गिरा, टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से। और क्या दिक्कतें आई, हमारा फ्यूचर ऑप्शंस में हमारी सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को और ज्यादा डर बैठ गया। 3% मार्केट क्रैश का मतलब समझ रहे हो, 6 लाख करोड़। ये कब जाके कवर होगा ये किसी को नहीं पता। बहुत ज्यादा मार्केट से वाइप आउट हुआ है। इवन दो एनएससी का खुद का शेयर गिरा, एंजल ब्रोकिंग जो ब्रोकर्स है उनके खुद के शेयर्स गिर गए, एनएससी का शेयर 10% गिरा है। क्यों? कमोडिटी मार्केट आएगा ही नहीं कोई इन्वेस्टर। इन कमोडिटी मार्केट में आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया, कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया ऊपर से, बाइक बैक पे, मतलब इतने टैक्सेस लगा दिए कि ट्रेडिंग और ज्यादा कम हो जाए। थोड़ा मुझे लग रहा है निर्मला सीतारमन जी का थोड़ा ट्रेडर्स के साथ एक थोड़ा लफड़ा चल रहा है, दिक्कत चल रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू थिंक, जो चीजें मैंने बताई, क्या इन चीजों से हमारा ट्रेडिंग सेशंस और बढ़ेंगे या कम होंगे? थैंक यू।